हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज, जो हर दिन दोपहर के 12 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉर RBWM कॉम्पोनेंट। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाए और जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर किन्हीं को भी हमारा पेड कोर्स अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाए और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे और इतना ही नहीं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज MCQs होंगे। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाएं और हमारे इस पेड कोर्स को अवेल करें। काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है, वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है आपके लिए। तो जाए और हमारे कोर्स को जरूर से जरूर खरीदें। चलिए आगे चलते हैं, और आज मैं यहाँ पर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने आई हूँ, यानी कि रेमिटेंस प्रोडक्ट में आज हम लोग नैश के बारे में देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, क्यों आया नैश, इसके आने से क्या फायदा हुआ, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, इसके बेनिफिट्स देखेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs को भी करेंगे। तो सबसे पहले तो नैश का फुल फॉर्म समझिए। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होता है। क्या है ये, कब आया, किसके द्वारा आया, तो आप देखेंगे ये स्टैब्लिश किया गया है किसके द्वारा, NPCI के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कब स्टैब्लिश किया गया है, 2016 1 मई। नाउ किसके लिए किया गया है, तो जितने भी हमारे बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कॉर्पोरेट है एंड गवर्नमेंट है, इनके लिए नैश यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। क्या पर्पस था इसको स्टैब्लिश करने का, तो आप देखेंगे जो भी आपका रिपीटेटिव टास्क होता है, हाई वॉल्यूम में जो भी आपके रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे आपके नैश को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो बल्क पेमेंट होता है, उसमें ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। कैसे, जैसे आप देखेंगे कोई कंपनी है, ठीक है, अब उस कंपनी में एम्प्लॉयज होंगे, राइट। अब हर महीने उस एम्प्लॉय का सैलरी जाता होगा, मान लीजिए 38 ऑफ एवरी मंथ एम्प्लॉय का सैलरी जाता होगा। तो अब यहां पर ये जो कंपनी है नैश की हेल्प लेकर, यानी कि यहां पर क्या करेगी, अपने ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिकली सेटअप करवाएगी विद द हेल्प ऑफ नैश। तो अब क्या होगा, हर महीने के 30 तारीख को ऑटोमेटिकली सारे एम्प्लॉय के पास यहाँ पर पेमेंट पहुंच जाएगा, जिसकी जितनी सैलरी होगी उसके हिसाब से यहाँ पर पेमेंट पहुंच जाएगा। कंपनी क्या करेगी, अब पूरी डिटेल्स देगी अपने एम्प्लॉय की कि कौन सा बैंक अकाउंट है, कितना उनका सैलरी है, कितना ट्रांजेक्शन हर महीने इनका जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ नैश इनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। आप देखेंगे कि बड़ी ही आराम से, बिना आपको याद रखे कि अरे मुझे हर महीने भेजना है, ये ऑटोमेटिकली सेटअप कर दिया जाता है इसको, ताकि आपका ट्रांजैक्शंस हो जाए। इवन आप देखेंगे जो सब्सिडीज वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट अपने जनता यानी अपने लोगों पीपल को देती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्सिडी वगैरह का भी बड़ा ही आसान हो जाता है यहाँ पर पेमेंट्स वगैरह करना। आप देख सकते हैं बल्क पेमेंट की बात की गई है। बल्क कलेक्शन का क्या मतलब हुआ, टेलीफोन का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं ना, आते हैं। तो अगर मान लो आपकी आज इलेक्ट्रिसिटी बिल आई, ठीक है, अब हर डिफरेंट पर्सन्स के ABCD डिफरेंट पर्सन्स है, और इन सबकी इलेक्ट्रिसिटी बिल एक जगह सेंटर पे जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर सेंटर है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट होता है, तो वो भी आप नैश के थ्रू इजीली कर सकते हैं। यानी कि सिंगल से मल्टीपल आपका जो है पेमेंट हो सकता है, और मल्टीपल से एक जगह यहाँ पर कलेक्शंस भी हो सकते हैं। उसी को हम बल्क पेमेंट एंड बल्क कलेक्शंस बोलते हैं। अब ये देखेंगे आप, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है ना, उसको उससे ये बड़ा है, यानी कि उसका ये ECS जो है ओल्ड वर्जन है ऑफ द नैश। तो यहाँ पर इसको जितने भी मल्टीपल्स ऑफ द ECS सिस्टम है ना, उसको कंसोलिडेट करने के लिए उसको यहाँ पर नैश को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि काफी ज्यादा जो है आसान हो जाए, चीजें सेंट्रलाइज हो जाए, प्रोसेस्ड हो जाए, और काफी ज्यादा जो है स्ट्रीमलाइन हो जाए वर्क। इसकी वजह से आप देखेंगे इसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है। नाउ इससे रिलेटेड और भी हम कुछ जानकारियां लेंगे, जैसे कि की फीचर्स के बारे में। यहां पर क्या लिखा है, सिंगल सेट ऑफ रूल्स। ट्रैफिक रूल्स है, हर कोई फॉलो करते हैं, राइट। तो वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस के रूल है, जो यहाँ पर हर किसी को फॉलो करना होता है जब भी वो नैश के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस पेमेंट्स करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे
आधार बेस्ड जो है आप लिंक यहाँ पर इजीली आधार बेस्ड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक्ड है तो अगर कोई सब्सिडी वगैरह भी आती है तो बड़ी आसानी से आपके पास जो है वो सब्सिडी पहुंच जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कुछ इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मैंडेट मैनेजमेंट किया गया है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लीजिए आपको पता है कि हर महीने आपकी कंपनी से सैलरी जाने वाली है। यहाँ पर जो नैश है ये चीज यहाँ पर एश्योर करती है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है हर महीने आपके एम्प्लॉय तक पहुंच रही है, यानी कि हर महीने आपके हर एम्प्लॉय की सैलरी टाइम पे पहुंच रही है। ठीक है, और ये मैंडेट का क्या मतलब होता है? मैंडेट का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी या कोई कस्टमर यहाँ पर नैश के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो यहाँ पर कंसेंट देते हैं कि हाँ हमें हर महीने ये ट्रांजैक्शंस करना है, तो बिना उनके कंसेंट, बिना उनके ऑथराइजेशन के ये काम नहीं होता। तो मैंडेट का मतलब यही होता है, आप यहाँ पर एज अ कस्टमर यहाँ पर ऑथराइजेशंस देते हो, उसके बाद ही जो है आपका ऑटोमेटिक सेटअप किया जाता है ट्रांजैक्शंस वगैरह। तो उसको सुनिश्चित करने का काम किसका होता है? एमएमएस का होता है। डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है? यानी कि कोई भी अगर एरर्स आ रहे हैं ट्रांजैक्शंस में, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो ये डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम इसको हैंडल करती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या काम होता है? तो जितने भी हमारे रिपोर्ट्स होते हैं, डेटा होते हैं रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस, वो यहाँ पर उसको हैंडल करती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो है आधार बेस्ड जो है इनका पेमेंट सिस्टम होता है, यानी कि ये आधार से लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट की द्वारा दी जा रही है तो बड़ी ही इजीली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पर अगर आधार से लिंक्ड है आपका बैंक अकाउंट तो बड़ी ही आसानी से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नैश बोलते हैं, और इसके ये कुछ फीचर्स थे। अब हम आगे देखेंगे कि कितनी पार्टीज नैश में इन्वॉल्व होती है। तो आप देखेंगे 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। पहला है आपका स्पॉन्सर बैंक, दूसरा है यूजर एंड तीसरा है डेस्टिनेशन बैंक। अब ये स्पॉन्सर बैंक कौन है? तो एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए एक कंपनी है, तो कंपनी जिस बैंक में जाकर ये बताती है कि मेरे यहाँ 100 एम्प्लॉय है और हर महीने 100 एम्प्लॉय को मेरे को सैलरी भेजनी है, तो ये जो कंपनी है उसकी बैंक को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो आप यूजर्स देखेंगे कोई कंपनी, कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, जो स्पॉन्सर्स बैंक के पास जाती है, पूरी डिटेल्स देती है रिगार्डिंग देयर एम्प्लॉय, या उनको अगर कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है अपने पीपल को, या कोई सब्सिडीज गवर्नमेंट देना चाहती है, तो उसके लिए वो स्पॉन्सर्स बैंक के पास जाती है। ये देखेंगे ये किसके द्वारा अग्रीमेंट इसका किया गया है? तो एनपीसीआई के द्वारा इनका एग्रीमेंट किया गया है। और ये किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम जो है अप्रूव्ड किया गया है? तो आप देखेंगे आरबीआई के द्वारा। ठीक है, दोनों के दोनों। अब यहाँ पर डेस्टिनेशन बैंक क्या होता है? जो भी आप एम्प्लॉय को यहाँ पर सैलरी भेजते हो, तो एम्प्लॉय का जो अकाउंट होगा यहाँ पर जिसमें सैलरी वो रिसीव कर रहे हैं, वो उनका डेस्टिनेशन बैंक हो गया। ठीक है, तो स्पॉन्सर्स बैंक जो है यहां पर क्या करती है? नैश के हेल्प से डेस्टिनेशन बैंक्स तक ट्रांजैक्शंस करती है। ठीक है, सीमलेस और सिक्योर यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करती है। तो इस तरीके का इनका कुछ प्रोसेस होता है, इस तरीके का इनका फ्लो होता है, यानी 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। नाउ यहाँ पर सेटलमेंट की बात की जाए तो क्या सेटलमेंट होता है यहाँ पर क्लियरिंग ट्रांजैक्शंस का? तो 2 तरीके का आप देखेंगे यहाँ पर। पहला होता है T+O, यानी कि सेम डे में भी क्रेडिट हो सकता है, या अगर थोड़ा डिले हुआ तो नेक्स्ट डे, यानी कि T+1 जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट डे में भी क्रेडिट हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी नैश के रिगार्डिंग, यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के रिगार्डिंग। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर और भी चीजें जान लेते हैं। इसका देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप फीचर्स की बात करें तो सेटलमेंट प्रोसेसिंग की अगर बात करूं तो ईसीएस में ना आपको 3 से 4 दिन लग ही जाते हैं सेटलमेंट में, और इसमें आपका सेम डे में सेटलमेंट तो हो जाता है। डिस्प्यूट मैनेजमेंट की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि नैश में क्या होता है, डिफाइंड सिस्टम है, यानी कि अगर कोई इश्यूज वगैरह होते हैं तो यहाँ पर डिस्प्यूट मैनेजमेंट, मैंडेट मैनेजमेंट है जो यहाँ पर हैंडल करते हैं सारे प्रॉब्लम्स को, लेकिन ये चीज एब्सेंट होती है आपके ईसीएस में।
मैंडेट मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आपको कोई मैंडेट मैनेजमेंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, प्रॉपर तरीके से उनका कोई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन आप नैश में देखेंगे तो बिल्कुल है, मैंने आपको बताया भी है मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। यूनिक आइडेंटिफायर, तो इसमें कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है, लेकिन आप नैश में देखेंगे आपको यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर मिलता है। ये नंबर यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर क्या है, तो जब भी कोई कंपनी या चलिए आप ही जाते हैं अपनी यूटिलिटी बिल आपको पे करनी है हर महीने, तो आप नैश के थ्रू अगर यहाँ पर पे करते हो और आप उनको ऑथराइजेशन देते हो कि भाई हर महीने मेरा जाता है तो आप इसको ऑटोमेटिक कर दो, तो वहां पर आपको एक यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप इजीली अपने ट्रांजैक्शंस को क्या कर पाते हो, ट्रैक कर पाते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको नैश में देखने को मिलती है, लेकिन ईसीएस में इस तरीके की कोई भी फैसिलिटीज आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये हुआ कुछ डिफरेंस बिटवीन द ईसीएस एंड नैश। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, which of the following statement regarding NASH are correct? So it was established by NPCI in 2016. Unlike ECS, it has a no provision for unique reference number. It allow processing of benefits through Aadhaar payment bridge. आपके पास चार ऑप्शन है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा। मैंने आपको बताया था यहां पर एक यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नैश? तो नैश का मेन पर्पस क्या होता है? तो यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है, वन टाइम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस, रिपीटेड हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, मैनुअल कैश कलेक्शन एंड पर्सनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर होगा B, repetitive high volume electronic transactions. Now, which of the following correctly explain the flow of parties involved in the National Automated Clearing House System? अब मैंने आपको बताया था कि तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो ये फ्लो पूछ रहे हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, स्पॉन्सर बैंक, डेस्टिनेशन बैंक, यूजर, यूजर स्पॉन्सर बैंक, डेस्टिनेशन बैंक, स्पॉन्सर बैंक यूजर्स, डेस्टिनेशन बैंक यूजर एंड स्पॉन्सर बैंक। बहुत ही सिंपल सा है, मैंने बोला था स्पॉन्सर बैंक होती है, यूजर कौन होता है आपका, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट होती है, और डेस्टिनेशन बैंक होती है, यानी कि ये है इसका फ्लो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नैश एज कंपेयर टू ईसीएस? तो कौन सा इसमें से फीचर नहीं है नैश का? तो सेम डे सेटलमेंट प्रोसेसिंग, डिफाइंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, नॉन स्टैंडर्डाइज मैंडेट मैनेजमेंट एंड यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, अगर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नाउ एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरे वीडियो को देखा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप इजीली कर पाओगे। व्हाट डज T+O एंड T+1 सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ क्लियरिंग ट्रांजेक्शंस इन नैश? तो अभी मैंने आपको T+O और T+1 के बारे में बताया है, तो इस सवाल का जवाब आप सभी से मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आप लोग इसका कमेंट सेक्शंस में जवाब देंगे। गाइस आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग कितना ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कितने ज़्यादा सीरियस हैं। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करें, कमेंट्स में आंसर से तो करने हैं, कमेंट ही तो करने हैं, वो भी नहीं आप लोग कर रहे हैं। प्लीज़ गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऑप्शन है आपके पास T+O इंडिकेट सेम डे डेबिट एंड T+1 इंडिकेट नेक्स्ट डे डेबिट, T+O indicate same day credit and T+1 indicate next day credit. T+O indicate same day transactions cancellation and T+1 indicate next day cancellation. T+O indicate immediate transactions processing and T+1 indicate delay processing. तो क्या होगा इसमें से? आप सभी को कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब देना है। आप लोगों को अगर कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। इसी तरीके से आप लोग एग्जाम के प्रिपरेशंस करते रहें, मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।